क्या होती है कैंडलस्टिक, कैसे ये बनती है, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का क्यों किया जाता है और क्यों दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेडर इन्हीं कैंडलस्टिक को फॉलो करके एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ग्रीन कैंडल में हमेशा बायर स्ट्रांग होते हैं और क्या रेड कैंडल में हमेशा सेलर स्ट्रांग होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, क्या लॉजिक होता है ग्रीन कैंडल के बनने का और क्या लॉजिक होता है रेड कैंडल के बनने का, इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अब इस कैंडल में बायर या सेलर स्ट्रांग है। तो इन सारे तरीकों को और चीजों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो, सीखना चाहते हो, तो अब अच्छी नॉलेज के लिए आपको लक पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसे देखकर सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन माली और चलिए आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप चार्ट पर कैंडलस्टिक को देखते हो तो दो कलर आपको कॉमनली दिखाई देंगे, रेड और ग्रीन। क्या होता है इनका मतलब, चलिए समझते हैं। तो ग्रीन कलर पॉजिटिविटी या अच्छाई का साइन होता है। जैसे आप कभी अगर घर से बाहर निकलते हो तो रोड पे आप ग्रीन सिग्नल देखते हो तो आप जाने के लिए रेडी हो, या फिर आप अगर कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक का स्टेटमेंट अगर आप निकालोगे तो उसमें जो आपके अकाउंट में पैसा आया होता है यानी क्रेडिट हुआ होता है वो ग्रीन में दिखाई देता है ज्यादातर। और इसी तरह से बहुत सारी जगह पे ग्रीन कलर एक पॉजिटिव या अच्छी चीजों को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बस वही लॉजिक प्राइस में भी है। अगर आप कोई ग्रीन कैंडल देखते हो, इसका मतलब उस कैंडल की टाइम में प्राइस जो है नीचे से ऊपर गई होती है। और रेड कैंडल, तो आप जब रेड कलर को देखते हो, रेड सिग्नल आपको रुकना है, या फिर रेड कलर किसी डेंजर, धोखा या कुछ निगेटिव चीजों को, इवन मार्केट में अगर कभी लॉस भी होता है ना आपका, तो आपका प्रॉफिट ग्रीन में और लॉस आपका रेड में दिखता है। तो रेड कलर निगेटिव या कुछ गलत चीजों को दिखाने के लिए शो किया जाता है। और यही लॉजिक होता है कि रेड कलर की कैंडल में प्राइस जो है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है। चलिए, कलर का लॉजिक तो आप समझ गए, लेकिन ये कैंडल बनती कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट उसमें होते हैं, और क्यों मुझे सिर्फ कैंडल को यूज करना चाहिए मैंने और क्यों बाकी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, चलिए डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हर एक कैंडल का साइज, शेप, कलर अलग अलग है, राइट। तो यहां पे जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये तो आप समझ गए कि इसमें प्राइस जो है नीचे से ऊपर की ओर गई हुई है, और एक रेड कैंडल में प्राइस जो है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है। कैंडलस्टिक की अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद में 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल हो सकती है जो आप यूज कर सकते हो। तो एक कैंडल, जैसे ये जो बनी हुई कैंडल है आपके स्क्रीन के ऊपर, मान लेते हैं ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो इन 5 मिनटों में क्या प्राइस में हुआ, ये एक कैंडल आपको वो बताने की कोशिश करी, या उस 5 मिनटों का जो प्राइस का डेटा है उसे ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ग्रीन कैंडल की, है ना। तो ग्रीन कैंडल में वो जो प्राइस पॉइंट होता है वो नीचे होता है, राइट। तो यहां से प्राइस की बनने की शुरुआत हुई थी और इसीलिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ओपन। तो दोस्तों जहां पर जाके इस कैंडल में प्राइस ने क्लोज दिया या बंद हुई उसको बोला जाता है क्लोज या फिर क्लोजिंग प्राइस। तो आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाके बंद दिया, और इसीलिए इस कैंडल का कलर ग्रीन बना क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गई है। और एक होती है रेड कैंडल। रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है, और इसका मतलब प्राइस में ओपन तो ऊपर होना चाहिए, राइट। जी हाँ, बिल्कुल। प्राइस में ओपन जो है रेड कैंडल में ये ऊपर होता है, जैसे ये रहा आपका ओपन, और यहां नीचे क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लोज। तो ये रहा यहां पे क्लोज। तो अब तक एक कैंडलस्टिक आपको 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बता रही है कि प्राइस कहां ओपन हुई और कहां पे जाके क्लोज दिया। अगर ओपन
नीचे और क्लोज ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा, और अगर ओपन ऊपर और क्लोज नीचे है तो कैंडल का कलर रेड होगा। लेकिन क्या बाकी की कैंडल ऐसी ही है ना? देख लेते जरा जो चार्ट पे रियल कैंडल बनती है। नहीं, ये तो ऐसी नहीं है ना? कैंडल के ऊपर कुछ लाइनें आप बनी हुई देख रहे हो, कुछ ऊपर है कुछ नीचे भी है। क्या लॉजिक होता है इसके पीछे का? चलिए इन्हें भी समझते हैं डिटेल में। तो दोस्तों ये जो लाइनें होती है, इन लाइनों को सबसे पहले क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है दोस्तों शैडोज। कुछ लोग इसे वीक भी बोलते हैं, कुछ लोग टेल भी बोलते हैं। तो वीक, शैडो और टेल, लेकिन कॉमनली यूज किया जाने वाला वर्ड होता है शैडोज। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की शैडो है तो इसे क्या बोला जाएगा? अपर शैडो, राइट दोस्तों। और अगर नीचे की शैडो है तो क्या बोला जाना चाहिए? यहां पे लोअर शैडोज। और दोस्तों ये जो मोटा सा या बड़ा सा जो हिस्सा होता है कैंडलस्टिक का, जिसे हम लोग एक कलर में शो करते हैं, जैसे ये ग्रीन वाला हुआ है ना, और ये रेड वाला, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बॉडी, राइट। तो एक कैंडल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को आपने समझा कि एक कैंडल में अपर शैडो, लोअर शैडो और बॉडी होती है। 3 इंपॉर्टेंट कैंडल के कंपोनेंट होते हैं और 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। कौन से? जैसे अभी अभी 2 पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं कि प्राइस जहां पे ओपन हुई उसे ओपनिंग प्राइस या ओपन बोला जाता है, जहां से कैंडल की बनने की शुरुआत हुई थी। जहां पे जाके वो कैंडल बंद हुई, यानी वो 5 मिनट की अगर कैंडल है तो 5 मिनट जहां पे जाके खत्म हुए, क्लोज दिए, वो क्लोजिंग प्राइस। और दोस्तों इन 5 मिनटों में सबसे ऊपर, जितना ऊपर प्राइस गई थी, जैसे यहां तक, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका हाई। और दोस्तों जहां तक सबसे नीचे इन 5 मिनटों में प्राइस गई थी, वो बनेगा आपका लो, राइट। तो एक कैंडल में आपको ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। तो जब भी हम लोग रेड कैंडल को देखते हैं तो रेड कैंडल में जैसे आपने देखा कि ग्रीन कैंडल के अपोजिट ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जैसे ओपन ऊपर और क्लोज नीचे, ये रेड कैंडल में होता है, और ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। तो क्या हाई लो भी ऐसा होना चाहिए? नहीं। क्यों होगा? अगर हाई कोई ऊपर है तो उसे ऊपर ही बोला जाएगा, हाई ही बोला जाएगा, और अगर कोई नीचे है या लो है तो उसे लो ही बोला जाएगा ना, राइट। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क दोस्तों यहां पे होता है। तो चलिए ये रहा आपका लो, राइट। तो अब जाके एक कैंडल कंप्लीट हुई, तो अब हम लोग डिटेल में इन्हें समझते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट था, 5 मिनट की ये कैंडल है, तो 5 मिनट का जो पहला सेकंड रहा होगा, तो यहां पे प्राइस ओपन हुई, यहां से इस कैंडल की शुरुआत हुई बनने की, यानी ओपनिंग प्राइस। इन 5 मिनटों में मान लेते हैं पहला मिनट ही अभी चल रहा था, प्राइस यहां तक नीचे गई, यानी सेलिंग का प्रेशर आया, और अगेन यहां से दूसरे मिनट में बाइंग का प्रेशर आया और प्राइस यहां से ऊपर गई, और सबसे ज्यादा ऊपर इन 5 मिनटों में यहां तक गई। लेकिन अभी 5 मिनट खत्म नहीं हुए, अभी सिर्फ 4 मिनट ही हुए मान लेते हैं, और आखिरी मिनट में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, और 5वां मिनट का आखिरी सेकंड यहां पे जाके खत्म हुआ, और यही इसीलिए आपका बनेगा क्लोजिंग प्राइस। तो आपने देखा ये था ओपनिंग प्राइस, ये था क्लोजिंग प्राइस, और ये बनेगा आपका हाई, क्योंकि इन 5 मिनटों में सबसे ऊपर प्राइस जो है ये इतना ऊपर गई थी, और ये बनेगा आपका लो, क्योंकि इन 5 मिनटों में सबसे नीचे प्राइस यहां तक गई थी। और इसी तरीके से रेड कैंडल में भी, तो प्राइस की बनने की शुरुआत, ये कैंडल की बनने की शुरुआत यहां से हुई, पहले मिनट में बाइंग आई मान लेते हैं, उसके बाद 3 और 4 मिनट में प्राइस में सेलिंग आई, और प्राइस ने सबसे नीचे जो लो बनाया, या सबसे नीचे जहां तक गई वो ये पॉइंट था, लेकिन अभी 1 मिनट और बचा था, या 30 सेकंड जो भी है बचे थे, और आखिरी मिनट में जाके, आखिरी सेकंड पे जाके प्राइस यहां पे बंद हुई, और यहां से अगली नई कैंडल बनना शुरू हुई, लेकिन इस कैंडल ने यहां पे क्लोज दिया। तो दोस्तों ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, तो कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? लाल, रेड, और सबसे ऊपर जहां तक प्राइस गई थी वो बनेगा आपका हाई, और सबसे नीचे जहां तक प्राइस गई थी वो बनेगा आपका लो। तो 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट एक कैंडल आपको बता रही है। तो चलिए लाइव मार्केट में देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में कि एक कैंडल कैसे बनती है। तो ये रहा 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, और ये रनिंग कैंडल है जिसे अभी क्लोज होने में करीब करीब 25 सेकंड बचे हैं, है ना। तो ये देख रहे हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, आपने कभी भी लाइव कैंडल में जो चल रही होती है उसमें ये घाई नहीं करना कि ये हाई है, ये लो है, या ये क्लोज है। नो, कभी भी लाइव कैंडल में ये 3 चीजें कंफर्म नहीं होता है,
राइट। लाइव कैंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कंफर्म होती है कि ये ओपनिंग प्राइस है, क्योंकि बाकी 3 पॉइंट कभी भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नई कैंडल जैसे अभी शुरू होगी, तो ये रही नई कैंडल और इसका ये रहा ओपनिंग प्राइस। तो मैं ये नहीं बोल सकता अभी कि ये आपका हाई है और ये आपका लो या क्लोज। देखो ये हर एक सेकंड में बदलता रहेगा, मैं अभी भी इसको हाई नहीं बोल सकता, राइट। सिर्फ रनिंग कैंडल में ओपनिंग प्राइस कंफर्म होती है, ये बात का ध्यान आपने रखना है, राइट। तो इसको मैं अभी भी लो नहीं बोल सकता या मैं इसको क्लोज नहीं बोल सकता, कभी भी सेकंडों में। जैसे देखो अभी अभी ये टूट गया, हो गया चेंज, नया लो बन गया प्राइस में, राइट। और अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है, तो जब तक क्लोज नहीं होती हम लोगों को क्लोजिंग पॉइंट तो मिलेगा नहीं। तो ये इसीलिए हमें जब तक कि कैंडल पूरा क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपने वेट करना है बाकी 3 पॉइंट के लिए, 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के लिए। तो चलिए इसे क्लोज होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या इसमें डेटा पॉइंट हमें मिल रहा है। तो जैसे मैंने ये ओपनिंग प्राइस तो पहले ही बना के रखी है, जब भी प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे चल रही होती है कैंडल का कलर लाल रेड होगा, और जब भी प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगी तो कैंडल का कलर ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो इस कैंडल में ये रहा आपका ओपन, ये रहा आपका क्लोज, ये है आपका हाई और ये है आपका लो। और अभी ये नई कैंडल जो बनना शुरू हुई इसकी ओपनिंग यहां से, ये देखो मिनटों में सेकंडों में चेंज हो गया कलर। अब जो आप जिसे ग्रीन समझ रहे थे वो अभी रेड में कन्वर्ट होगी, टर्न होगी। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे चली गई ना प्राइस, राइट। तो ये आपका ओपनिंग प्राइस, लेकिन मैं इसको हाई और इसको लो नहीं बोल सकता, ये तो कभी भी टूट सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस कैंडल को भी पूरा बनने का या क्लोज होने का वेट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करेंगे कि एक कैंडल में बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। क्या कलर को देख के बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो ये कैंडल का ओके हो गया क्लोज, तो ये रही आपकी ओपनिंग, ये रही क्लोजिंग, ये आपका हाई और ये आपका लो। देखिए दोस्तों, और कुछ कैंडलें होती है जिनमें आपको हाई और लो कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ऐसी कोई कैंडल है कि यहाँ पे? हाँ चलो, ये एक कैंडल है जहां पे लो अलग से बना हुआ नहीं है, नीचे लाइन ही नहीं है। तो फिर क्या समझे, इससे क्या हमें समझ में आता है? तो इससे समझ में हमें यह आता है दोस्तों, सेलिंग का प्रेशर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर ओपन हुई, नीचे आके प्राइस ने क्लोज दिया और नीचे शैडो ही नहीं है। इसका मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे प्राइस ने क्लोज दिया। यही वो पॉइंट था जहां तक सबसे नीचे प्राइस गई थी, यानी लो भी यही है और क्लोज भी यही है। और दोस्तों इस वाले पॉइंट में लो भी यही है और ओपन भी यही है। ये ग्रीन कैंडल है दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल है ना। और यहां पे ऊपर हाई और क्लोज, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ऊपर शैडो है नहीं, तो हाई तो वही बनेगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे पता करेंगे कि किसी कैंडल में बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। क्या कलर को देख के? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो यहां पे मान लेते हैं कोई कैंडल है जिसकी शुरुआत यहां से हुई, ठीक है, उसके बाद में प्राइस जो है ये ऊपर गई यहां तक, यहां पे सेलिंग आई, ठीक है। 5 मिनट की ये कैंडल है, तो अभी 3 ही मिनट हुए हैं और अभी अभी ये 4 मिनट हो गए और प्राइस यहां तक आई, नीचे सबसे नीचे यहां तक आई, और अभी आखिरी का मिनट बचा था, वापस प्राइस यहां पे ऊपर गई एंड देन यहां पे जाके ये 5वें मिनट का आखिरी सेकंड खत्म हुआ। दोस्तों क्या लगता है आपको, कलर क्या होना चाहिए इस कैंडल का? डेफिनेटली ग्रीन, क्योंकि यहां पे रही ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। और क्या बताया मैंने अभी अभी कि अगर ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर है तो कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली ग्रीन होना चाहिए। और दोस्तों क्या मैं इसमें यह बोलूंगा कि प्राइस में बायर स्ट्रांग है? नहीं, देखिए आपको बॉडी वर्सेस शैडो को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या है ये, चलिए समझते हैं। तो देखिए कैंडल यहां से बनना शुरू हुई, राइट, और यहां तक ऊपर गई। कौन लेके जाता है प्राइस को ऊपर? एग्रेसिव बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन क्या वो यहां पे रोक पाया प्राइस को? नहीं रोक पाया ना। अगर रोक पाता यहां पे प्राइस को तो वहां पे क्लोज होता, लेकिन वहां पे क्लोज तो है नहीं। इसका मतलब इन्हीं 5 मिनटों के बीच में कहीं से यहां कहीं से सेलिंग आई और इसीलिए ये हाईएस्ट पॉइंट मिला। यहां से सेलिंग आई मतलब बायर के ऊपर सेलर हावी हुए, भारी हुए, और इसीलिए यहां से सेलिंग आई और प्राइस नीचे चली गई। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ऊपर वाली शैडो में हमेशा सेलर स्ट्रांग होते हैं और नीचे वाली शैडो में बायर। क्यों? क्योंकि यहां तक प्राइस नीचे कौन लेके आया?
सेलर ही तो लेके आए सर, लेकिन क्या रोक पाए वहां पे? नहीं, अगर रोक पाते तो क्लोजिंग वहां पे होती, लेकिन नहीं हुई है ना क्लोजिंग वहां पे। तो यहां तक प्राइस को वो लेके जरूर गए नीचे, लेकिन उनके ऊपर बायर हावी हुए और प्राइस यहां कहीं पे जाके प्राइस ने क्लोज दिया। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप शायद ये भी समझ चुके होंगे कि यहां तक प्राइस को नीचे लेके आए सेलर, यानी ऊपर की शैडो में सेलर स्ट्रांग होते हैं, ऊपर की शैडो में सेलर स्ट्रांग होते हैं। तो ये रहे आपके कंप्लीट सेलर। नीचे की शैडो में बायर स्ट्रांग होते हैं, तो ये रहे नीचे की शैडो वाले बायर। और दोस्तों बॉडी का कोई तो कलर होगा, या तो ग्रीन या तो रेड। तो इस केस में बॉडी का कलर क्या है? ग्रीन है। तो बॉडी का कलर अगर ग्रीन है तो बॉडी में बायर स्ट्रांग है। तो इसका मतलब नीचे की शैडो प्लस बॉडी दोनों भी बायर बायर है। तो हम लोग इनको जोड़ देंगे, एक सा इनको देखेंगे, इनको ये कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये बॉडी वाले भी बायर आ गए और नीचे की शैडो में तो बायर होते ही है स्ट्रांग। तो ये टोटल बायर, तो ये आपके टोटल बायर और ये रहे आपके टोटल सेलर। अब बोलो, तो अब हम लोग ये फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? क्योंकि बायर से ज्यादा स्ट्रांग सेलर है यहां पे। और इसी तरीके से कोई कैंडल अगर मान लेते हैं ऐसे कोई बनती है, यहां पे कैंडल की बनने की शुरुआत होती है, तो ये ओपनिंग प्राइस आपकी प्राइस ऊपर गई, राइट? उसके बाद में ये हाई बनाया, ऊपर लेके कौन गया? बायर लेके गए, लेकिन सेलर वापस उनके ऊपर भारी हुए, इसलिए ऊपर वाली शैडो में सेलर स्ट्रांग होते, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग यहाँ तक आ पाई, 4 ही मिनट हुए थे और आखिरी मिनट में इतनी ज़्यादा बाइंग आई कि प्राइस ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ कहीं पे क्लोज दे दिया। तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि इस कैंडल में ये बनेगा आपका ओपन, यहाँ पे ये बनेगा आपका क्लोज। तो ओपनिंग के नीचे है क्लोजिंग, तो कलर कौन सा होना चाहिए कैंडल का? डेफिनेटली रेड दोस्तों, डेफिनेटली रेड कलर होना चाहिए। और ये है यहाँ पे आपका हाई, राइट? और ये है आपका नीचे लो। बोलो अब कौन स्ट्रांग है इसमें, बायर या सेलर? चलिए वो वापस कंपेयर करते हैं। तो ऊपर की शैडो में कौन स्ट्रांग होता है दोस्तों? सेलर, राइट? तो ऊपर की शैडो में सेलर स्ट्रांग होता है। बॉडी का कलर कौन सा है? रेड। तो रेड में कौन स्ट्रांग होंगे? डेफिनेटली सेलर। तो सेलर प्लस सेलर, ये रहे आपके टोटल सेलर, जिसे हम लोग रेड में दिखाएंगे, शो करेंगे। तो ये रहे आपके टोटल सेलर। और नीचे की शैडो में कौन स्ट्रांग होता है? क्या सीखा हम लोगों ने अभी? डेफिनेटली बायर, क्योंकि नीचे प्राइस को यहां तक नीचे कौन लेके गया था? सेलर लेके गए थे। क्या रोक पाए प्राइस को? वहां पे नहीं रोक पाए, इसलिए नीचे की शैडो में डेफिनेटली बायर स्ट्रांग होता है। तो ये रहे आपके टोटल बायर और ये रहे आपके टोटल सेलर। अब बोलो कौन स्ट्रांग है? डेफिनेटली बायर स्ट्रांग है। तो इस तरीके से आपको बॉडी वर्सेस शैडो को कंपेयर करना होता है। तो ये था बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखा होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कैंडलस्टिक का पूरा कोर्स कंप्लीट सीखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर अभी जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, मेरे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। सो मिलते हैं अगले सेशन में बुलिश कैंडलस्टिक के साथ में। थैंक यू।